हेलो भाई लोग, जैसे आप लोगों ने बोला था कि रीस्टोर कैसे करना, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो मैं ना इंडिविजुअली हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि वीडियो ही बना दूं, तो सब समझ जाएंगे। यार करना कुछ नहीं है। 1 घंटे का टाइम लगेगा। एक लैपटॉप चाहिए या डेस्कटॉप चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी एक विंडोज़ वाली मशीन ले लो या मैक वाली मशीन ले लो, काम हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन आपके फ़ोन में कितनी स्टोरेज है। अगर 64 GB है या 100 GB है तो भाई 1 डेढ़ घंटा लगेगा। अगर 20-25 GB का बैकअप है, बस थोड़ा ही है, कम ही है, जल्दी हो जाएगा। जितना आपका ज़्यादा स्टोरेज होगा उससे डबल स्टोरेज आपको चाहिए ऑन योर डिवाइस, क्योंकि यार इसका ना आईफोन का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। जब वो रिस्टोर होता है, अगर आपका 100 GB का बैकअप है तो 100 GB उसका रिस्टोर करने के टाइम पे भी जाएगा। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस बग अबाउट, बट आपको कम से कम अगर 100 GB का बैकअप है तो 200 GB फ्री होनी चाहिए स्टोरेज के लिए। बाद में आप सब डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास स्टोरेज नहीं होगा। तो ये ख्याल रखना है कि जितना भी आपका बैकअप है उसका आपको डबल स्टोरेज चाहिए, विंडोज़ में भी और मैक में भी। पहला काम हमने ये करना है। ये तो अब हो गई स्टार्टिंग की बातें जो मैंने आपको बता दी। आपका सब डेटा आ जाएगा, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, कॉल्स आ जाएंगे, मैसेज आ जाएंगे, फ़ोटोज़ आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, A to Z आ जाएगा। कुछ नहीं आपको एडिशनल करना। आपका बस वही है जो बैंकिंग ऐप्स का रहता है कि आपको ना लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा, और व्हाट्सएप वगैरह का रहता है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा। बस वही है, बाकी और कोई सीन नहीं है, सब आपका बैकअप आ जाएगा। अब इन्हें करना क्या है, गूगल खोल लो। इस पर इसका ना एक हमारा iOS का फाइल रहता है, जैसे एंड्रॉयड का भी फ्लैश फाइल रहता है, इसका भी एक फाइल रहता है, जो बहुत लोगों को कम को पता है। IPSW बोलते हैं इसको। ठीक है, आप ये खोलेंगे, आपका फ़ोन के स्पेसिफिक आप डाउनलोड करेंगे। लैपटॉप का भी है, आईपैड का भी है, मैक का भी है, किसी भी चीज़ का जिसमें भी आपने रिस्टोर करना उसका है। मैं आपको आईफोन का बता रहा हूँ तो आईफोन का ही करेंगे। आईफोन का करेंगे, इसमें आप अपना स्पेसिफिक आईफोन चूज़ करेंगे। मेरा जैसे 15 Pro Max है, मैं ये चूज़ करूँगा। इस पर दबाएँगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। यही डाउनलोड हो पाएगा, जो प्रीवियस वाले हैं ये रेड वाले ये नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सब अनसाइन हो चुके हैं। ये भी साइंड है, ये भी आप रिस्टोर कर सकते हैं। जब तक अभी इसका नेक्स्ट वर्जन नहीं आएगा तब आप नहीं कर पाएंगे, बट अभी आप कर सकते हैं। कल मैंने रात को किया था तो मैंने यहाँ से रिस्टोर कर दिया था। अब आपने फाइल ये डाउनलोड कर ली। अब आपके पास अगर बैकअप है, बहुत लोगों के पास iCloud होता है, iCloud में बैकअप रहता है पुराना। अगर 18.5 का बैकअप है तो सिंपल सी बात है, आपने अपने लैपटॉप में 3U टूल्स डालना है। 3U टूल्स डालेंगे तो उसमें आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे, आपसे फ़ोन पे पासवर्ड मांगेगा, आप वो पासवर्ड करेंगे। ट्रस्ट करने के लिए बोलेगा, कंप्यूटर ट्रस्ट इस कंप्यूटर करके आएगा, आपने वो करना है, वो भी हो जाएगा। मैक में थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि मैक का ना फाइंडर भी कनेक्ट करता है आईफोन के साथ, तो थोड़ा दिक्कत आती है बीच बीच में। ऐसा आपका इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके पास बैकअप है, आपको जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको फॉर्मेट कर सकते हैं और फिर उस बैकअप से रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो अभी आप फॉर्मेट नहीं करेंगे, अभी आप वेट करेंगे। जिनके पास बैकअप है मैं उनको बता देता हूँ। बैकअप वाले खाली स्मार्ट फ्लैश पे जाएंगे, आपने जो डाउनलोड किया है फर्मवेयर वो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी आपका होगा उसको सिलेक्ट कर देना, फिर फ्लैश कर देना। रिटेन यूज़र डेटा पे मत करना, ऑप्शन तो है बट ये ना गिमिक है, थोड़ा कभी कभी चलता है और कभी कभी अटक जाएगा। आप फ्लैश पे दबाएंगे, आपका फ़ोन 5-10 सेकंड के बाद ब्लैक हो जाएगा, फिर ऑन होके एक आइकन बनेगा, लैपटॉप का आइकन बना होगा और USB कनेक्ट का आइकन होगा। आप उस पर रख देना फ़ोन। यहाँ पे जैसे अभी स्टेट नॉर्मल मोड बता रहा है, यहाँ पे वो रिकवरी मोड बताएगा आपको। यहाँ से ऑटोमेटिकली वो सब प्रोसेस कर लेगा 3U टूल्स, आपने कुछ भी नहीं करना है उसमें, और वो फ्लैश हो जाएगा। फ्लैश होते ही आप फ़ोन निकालेंगे। पूरा मैक्स टू मैक्स आधा घंटे का प्रोसेस है। आप मेन वेलकम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, आपने लॉगिन करना पड़ेगा, आपको अपना डिटेल्स डालनी पड़ेगी और आप अपना iCloud का बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये होगी जिनके पास iCloud का बैकअप है 18.5 का। अब मैं बताऊंगा जिनके पास 18.5 का बैकअप नहीं है, जो सीधा iOS 26 पे शिफ्ट किए हैं और इन्होंने अब वापस 18.5 पे आना है और इनके पास बैकअप नहीं और बैकअप भी चाहिए, जैसे मेरा भी यूज़ केस था। अब हमने 3U टूल्स तो हमारा काम आएगा ही, इसके बाद मैं आपको दूसरा प्रोसेस और बताता हूँ जिससे आप अपना बैकअप कर सकते हैं और अपना डेटा सब वापस ला सकते हैं 18.5 पे। जब मैक पे तो फाइंडर रहता है, आपने iTunes डालना है विंडोज़ में आप iTunes डालेंगे, फ़ोन कनेक्ट करेंगे। इंटरफेस तो थोड़ा सा ऐसा ही आएगा, मैं विंडोज़ का भी ना एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा साथ में।
आपने कुछ नहीं करना, आपने बैकअप ऑल योर डाटा लोकली आएगा वहाँ पे लिखा हुआ, आप उस जैसे ये है इस पर दबाएंगे, फिर आप बैकअप पे दबाएंगे। मेरा ऑलरेडी बैकअप हो रखा है। फिर आप क्या करेंगे, मैं आपको विंडोज़ का भी बता दूंगा, ऐसा तो नहीं शो होगा वहाँ पे। वहाँ पे आपको सर्च बार ओपन करना है, उसमें आप ऐप डाटा लिखेंगे। और सिमिलरली मैं आपको बता दूँ क्या करना है आपको, मैं उसका भी आपको एक ना क्लिप डाल दूँगा। अभी तो मैक के लिए आपको इसको शो इन फोल्डर खोलना है, आपको फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका फोल्डर है, ये बैकअप हो रखा है। ये बैकअप मेरा आई थिंक 10 GB का है, मेरा डेटा नहीं है ज़्यादा, फ़ोटोज़ वगैरह कुछ भी नहीं है फ़ोन में। तो डेटा अगर मेरा 9 GB है तो मेरे को 18 GB स्पेस खाली चाहिए अपने लैपटॉप पे, तब जाके वो रिस्टोर होगा। बैकअप तो हमारा सही है बट वो रिस्टोर नहीं होगा जब तक उसको 9 GB और स्पेस ना मिले। तो आप ये थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर आपका डेटा ज़्यादा है तो आपको स्टोरेज भी ज़्यादा ही चाहिए होगी, तभी वो रिस्टोर होगा। अब हमारा काम मेन ये है, ये फोल्डर ऐसे खुल जाएगा आपका, इसमें बहुत सारी फाइल्स रहेंगी। आपको लास्ट में जाना है info.plist में, इसको आपने एडिट करना है टेक्स्ट एडिट से। अगर आपके विंडोज़ यूज़र हैं तो नोटपैड प्लस प्लस कर लो। इसमें आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट वर्जन, ठीक है। प्रोडक्ट वर्जन जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे 18.5 लिखा है, बट अगर आपने 26 में बैकअप किया होगा ना तो यहाँ पे 26 लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, ये लिखा होगा यहाँ पे। तो अब इसमें हमारा देखो यार मेन ये रहता है, हमको यही चेंज करना होता है बस, हमको बाकी और किससे लेना देना नहीं है। आपने 18.5 पे बैकअप करना है, अब यहाँ पे 18.5 कर दो, ठीक है। अब आपका ये 26 का बैकअप 18 में चलेगा। अब आप एक बारी क्रॉस चेक कर लो कि दोबारा ये हो रखा है कि नहीं। ठीक है, 18.5 है। आप ये क्रॉस चेक करके अब ये फोल्डर बंद कर सकते हो, इस फोल्डर की हमको नीड नहीं है। फिर अब आप यहाँ जाएंगे 3U टूल्स में, सेम वही प्रोसेस जो आपने पहले किया, आप फॉर्मेट करेंगे फ़ोन को, फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा, फ़ोन वेलकम स्क्रीन पे आएगा। वेलकम स्क्रीन पे आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फ़ोन जैसे आप भी तो यहाँ नहीं शो हो रहा, बट नॉर्मली जब आप फ़ोन एक फॉर्मेट किया फ़ोन यहाँ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे शो हो जाता है कि आपने रीस्टोर करना है उस फ़ोन को। फिर आप रीस्टोर पे दबाएंगे, ठीक है। जो आपका लोकल बैकअप है, आपका फ़ोन उस लोकल बैकअप से रिस्टोर हो जाएगा और आपका ऑटोमेटिकली जैसा आपका डेटा था सब रिस्टोर हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है सब कुछ। जो विंडोज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैं लगा दूंगा, बट कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, यही सीन है सारा। ठीक है, थैंक यू। मैंने जैसे आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है, अब मैं आपको ना विंडोज़ पे भी थोड़ा समझा देता हूँ कैसे क्या करना है आपको विंडोज़ ओपन करेंगे, आपको iTunes भी चाहिए, आपको 3U टूल्स भी चाहिए। अगर आपके पास बैकअप है तो आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे कर लो, आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी 18.5 का क्लाउड बैकअप है, नहीं है तो जैसे मैंने बताया आपको मैक में आप iTunes ओपन करेंगे, ऐसा नहीं शो करेगा आपको ऐसा शो करेगा। जब आप कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ अपना फ़ोन, पासवर्ड मांगेगा 2 बारी, आप जब वो सब अप्रूव कर देंगे फिर यहाँ पे कैसा ना ये फ़ोन का आइकन बन के आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब जो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नहीं होगा, आपने दिस कंप्यूटर पे दबाना है ऑटोमेटिकली बैकअप, फिर दिस कंप्यूटर पे आप टिक करेंगे और बैकअप नाउ कर देंगे। जैसे मैंने अभी बैकअप कर दिया तो मेरा हो चुका है 1:16 पे। तो डिपेंडिंग आपका स्टोरेज कितना है उस पर डिपेंड करेगा, 100-150 GB 200 GB है, टाइम लगेगा। कम है तो 10 मिनट में हो जाएगा बैकअप। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने बैकअप कर दिया, अब मुझे इसकी नीड नहीं है अभी के लिए, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं 2 ऑप्शंस रहते हैं इसमें, एक तो अगर ये ऐसे आ जाता है ना आपका, आपने Windows+R दबाना है, ये खुलेगा परसेंट ऐप डाटा और परसेंट, ये आप खोलेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स आप खोलेंगे, मोबाइल सिंक आप खोलेंगे और बैकअप आप खोलेंगे। अगर यहाँ पे आपका फ़ोल्डर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं बना तो आप क्या करेंगे, अपनी C ड्राइव पे खोलेंगे, यूज़र्स पे खोलेंगे, आपका जो यूज़र नेम है उस पर खोलेंगे, आप एप्पल खोलेंगे, मोबाइल सिंक खोलेंगे, बैकअप खोलेंगे और ये फ़ोल्डर आप खोलेंगे जो लेटेस्ट 1:16 में बना है।
किसी किसी लैपटॉप्स में जैसे मैंने आपको बताया विंडोज़ आर दबा के ऐप डाटा में होता है, बट आपकी डायरेक्टरी मेनली यही रहती है, एप्पल, मोबाइल सिंक और बैकअप, मेन यही रहता है आपका। ये यहाँ पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे आपका ऐप डाटा भी हो सकता है, हर किसी में ना अलग अलग रहता है। आप इसको ओपन करेंगे, मेन हमारा काम है इन सब फाइल्स को हम छोड़ देंगे, जैसे मैंने मैक पे बताया। हम लास्ट में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे ये 4 फाइल्स रहेंगी, इसमें से हमने info.plist को एडिट करना है। आप इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद करेंगे। ओपन विद अगर नहीं हो रहा, आप ना नोटपैड प्लस प्लस डाल देना, मैंने इसमें नहीं डाला है अभी, तो आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, बट ठीक है, ये आपका खुल जाएगा। आपने सिंपल फाइंड करना है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट वर्जन खुल जाएगा आपका। अब जब आप ये करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा 18.5, ठीक है। आपने करना क्या है, ये 18.5 चेंज करके जो आपका डिज़ायर्ड आपका 26 लिखा आएगा ऐसा, ठीक है। अब आपका 26 लिखा आ गया, आपने इसको सेव कर दिया। अब आपने करना क्या है मैं बताता हूँ आपको, 26 को सिंपली हटा देना, आपका ऐसा लिखा आएगा, हटा के 18.5 बस सेव कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फ़ोन का बैकअप है वो सारा का सारा सक्सेसफुली आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। ये आप कंफर्म कर सकते हैं इसका साइज़ देख के, इसका जो साइज़ रहेगा, ठीक है। मेरा कम ही है, मेरा ये लगभग 9 GB 8 GB का होगा, ये 8.26 GB का। डेटा मैंने कुछ खास रखा नहीं है अपने फ़ोन में, ठीक है। अब आप 3U टूल्स खोलेंगे, स्मार्ट फ्लैश खोलेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको कोई मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट लोकल फर्मवर्क करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट करेंगे। इसमें जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आपको सिंपली क्विक फ्लैश मोड पे दबाना है और फ्लैश कर देना है, ठीक है। आप जब फ्लैश करेंगे, यहाँ पे जैसे अभी नॉर्मल मोड लिखा आ रहा है, यहाँ पे रिकवरी मोड लिखा आ जाएगा, आपका फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाएगा। आपके फ़ोन में एप्पल का लोगो बनेगा, उसके नीचे एक ना प्रोग्रेस बार होगा, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये जब फ़ोन आपका वेलकम स्क्रीन पे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। आईफोन वेलकम स्क्रीन, ठीक है। जब ये आपका वेलकम स्क्रीन आता है ऐसे वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर कनेक्ट करना है अपना फ़ोन। जब आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे ना, तो ऐसा ही कुछ आ जाएगा, बट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। वहाँ पे आपको ना रिस्टोर आईफोन करके ऑप्शन आएगा। आप जब रिस्टोर आईफोन दबाएंगे, आपको फाइल सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप खाली रिस्टोर आईफोन करेंगे और आपका आईफोन आपका रिस्टोर हो जाएगा। यही सब प्रोसेस रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सारा प्रोसेस समझा दूँगा सही से। बाकी मैंने बहुत बारी किया है, मैंने सब बेटा डाल रखे हैं। मेरे को कोई जो पसंद नहीं आया, मैं यही प्रोसेस से वापस रिवर्ट होता हूँ। अभी तक चल रहा है, मैंने कल रात को भी टेस्ट किया है, कल रात को भी चला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करो, ईजिली हो जाएगा।